अमेरिका के लुइसविले में कार्गो प्लेन क्रैश, टेक ऑफ के वक्त हुआ हादसा। प्लेन की जमीन पर गिरते ही लगी भीषण आग, 4 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी हुए। वहीं लुइसविले में आग का गोला बना कार्गो विमान क्रैश होने के बाद कुछ ही देर के बाद धमाका हुआ। आसमान में दिखा आग और धुएं का गुब्बार। लुइसविले में केंटकी एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, कई मील तक धुआं फैलने से हड़कंप मच गया। लोगों ने घरों और गाड़ियों से कैद किया भयानक मंजर। कार्गो विमान में भरा था 25,000 गैलन जेट फ्यूल। ईंधन होने से लगातार होते रहे एक के बाद एक बड़े धमाके। पुलिस ने जारी किया 5 मील का शेल्टर ऑर्डर। लुइसविले में कार्गो विमान में धमाके और आग से क्रू मेंबर्स के हताहत होने की आशंका। एयरपोर्ट के पास में मौजूद कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। छत्तीसगढ़ में हुआ भीषण हादसा, कोरबा से बिलासपुर जाने वाली मेमू ट्रेन हादसे का शिकार हुई। हादसे में 11 लोगों की जान गई, 20 लोग जख्मी हैं। सीएम ने जताया हादसे पर दुख। छत्तीसगढ़ में हुए हादसे को लेकर सरकार ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया। घायलों को 50,000 रुपए सरकार देगी। बढ़ते हैं आगे। बिलासपुर रेल हादसे पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम ने जताया दुख। कहा रेल दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण, अधिकारियों को दिए जांच पड़ताल के आदेश। वहीं तेजस्वी के मंच से कट्टा वाला गाना वायरल, बीजेपी ने जारी किया वीडियो। का से कट्टा कट्टा गाते दिख रहा है ये बच्चा। बीजेपी का दावा, तेजस्वी की जनसभा के मंच से एक बच्चे ने कट्टे की बात कही है। समस्तीपुर के मोहिनीद्दीन में तेजस्वी की चुनावी जनसभा हो रही थी। तो भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह और पाकी हेगड़े ने तेज प्रताप के समर्थन में जनता से वोट अपील की है। मंच पर गाया गाना, मांगा तेज प्रताप के लिए वोट। पवन सिंह का खेसारी लाल पर पलटवार, बोले स्टार बनने के नाम पर 500 जिंदगियां बर्बाद की। ये क्या, मैंने 4 जिंदगी बर्बाद किया, हम एक पे हैं, तो मुझे पता है ना किसके पास और किसके अंदर क्या सच्चाई है और क्या नहीं है। अब हम बोली कि 500 जिंदगी तू खराब पहले बड़ा। बिहार के कुशीनगर में पहले चरण की वोटिंग को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। पुलिस ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी। बाहर से आने वाले वाहनों की चेकिंग जारी है। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा दावा। महिला कार्यकर्ताओं से अधिक संख्या में वोट करने की अपील की है। नमो ऐप के माध्यम से पीएम मोदी ने संवाद किया। महिलाओं से संवाद के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जंगलराज का भी जिक्र किया। कहा एक दौर था जब बेटियों का बिहार से निकलना मुश्किल था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। बिहार चुनाव को लेकर जनसभाओं का दौर जारी है। आज 2 जगहों पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की जनसभा पूर्वी चंपारण और नरकटियागंज में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी बिहार में हुंकार भरेंगे। गया और रोहतास में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। जनता से करेंगे एनडीए के पक्ष में वोट डालने की अपील। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बिहार में चुनावी जनसभाओं का हिस्सा बनेंगे। बांका, गया समेत कुल 4 जगहों पर रैलियों को संबोधित किया जाएगा। बिहार के सासाराम में आज देखने को मिलेगा पावर स्टार का पावर शो। दोपहर करीब 3 बजे करेंगे भव्य रैली। आज बिहार में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी करेंगे सभा। 4 जिलों में अखिलेश यादव की रैली आयोजित की गई है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बिहार चुनाव को लेकर अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा अखिलेश का बस चलता तो वो आतंकी ओसामा बिन लादेन को बचाने के लिए चले जाते। बीजेपी के पूर्व सांसद दिनेश लाल निहुआ ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा राहुल से कुछ नहीं होने वाला, लोग उन्हें देखकर एंजॉय करें। सीएम ममता बनर्जी पर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा चुनावी पलड़े को अपने पक्ष में करने के लिए संवैधानिक संस्थाओं को हथियार बना रही है बीजेपी। आज भारत की चैंपियन बेटी से मुलाकात कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। विश्व विजेता प्लेयर्स स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली पहुंच चुकी हैं। आज पीएम आवास पर हो सकती है विशेष मुलाकात। महिला क्रिकेट टीम के वर्ल्ड चैंपियन बनने पर राजस्थान के भीलवाड़ा में मनाया गया जश्न। महिलाओं ने निकाली विजय रैली। जीत की खुशी में जमकर आतिशबाजी की गई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में फिर से हलचल बढ़ गई है। विभिन्न इलाकों में बनाए गए दर्जनों बंकर, अलर्ट मोड पर है सेना। नक्सल मुक्त भारत को लेकर बोले बस्तर के आईजीपी सुंदरराज। हमने पिछले कुछ सीजन में 450 से ज्यादा नक्सली शव बरामद किए हैं। पटना में गंगा पुल पर थमी गाड़ियों की रफ्तार। सड़क पर लगा भीषण जाम। लंबे जाम में फंसे लोग हुए हैरान परेशान।
आज देव दीपावली पर काशी में होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 15 लाख से ज्यादा दीपों से रोशन होगी काशी। लेजर शो का भी आयोजन किया जाएगा। बढ़ते आगे, यूपी के मथुरा में ब्रजराज उत्सव के दौरान यशोदा कृष्ण नाटक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल हुई बीजेपी के सांसद हेमा मालिनी। नाटक के जरिए दर्शाई गई ऐतिहासिक कहानियां। वहीं यूपी के हापुड़ में डीआईजी ने गढ़गंगा मेले का मोर्चा संभाल लिया है। सुरक्षा व्यवस्थाओं का पल पल कर रहे हैं निरीक्षण। श्रद्धालुओं की सुविधा को बताया सर्वोच्च प्राथमिकता। हरिद्वार में अवैध दरगाह पर गिरी बुलडोजर की गाज। सरकारी जमीन पर कब्जे के खिलाफ में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। अवैध धार्मिक ढांचों के खिलाफ में तेजी से चलाया गया अभियान। वहीं राजस्थान के बांसवाड़ा से सामने आया धर्म परिवर्तन का मामला। केरल से आए पादरी पैसों का लालच देकर जबरन करवा रहे धर्म परिवर्तन। यूपी के संत कबीर नगर में ब्रिटिश मौलवी शमशूल खुदा खान पर इस्लामीकरण को बढ़ावा देने का आरोप है। दर्ज हुई एफआईआर। 2 मदरसों और 1 एनजीओ की मान्यता रद्द कर दी गई है। दिल्ली में प्रदूषण की मार बेहद खतरनाक हुई। राजधानी के अवा आईटीओ के आसपास 347 दर्ज किया गया AQI। बैंगलोर में ट्रक ने कार सवार को टक्कर मारी। हादसे में एक की मौत। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। एमपी के छतरपुर में आग का तांडव देखा गया। गांव टोल प्लाजा के पास में चलती कार में लगी भीषण आग। कार में सवार लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित कार ने रेडी में मारी टक्कर। हादसे में एक बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। यूपी के बहराइच में दर्दनाक हादसा। करंट लगने से युवक की मौत। पंखा सही करने के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। यूपी की रायबरेली में ट्रक पर लदे सिलेंडर में अचानक से गैस लीक हो गई। मौके पर अफरा तफरी का माहौल। सूचना मिलते ही पुलिस फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। हालात पर काबू पाया गया। वहीं यूपी के अलीगढ़ में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर युवक की मौत हो गई। 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। यूपी के बहराइच में कोडियाला नदी से बरामद किया गया 2 नाबालिग का शव। लापता 8 लोगों में अब तक 4 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। रेस्क्यू की टीम अब भी ऑपरेशन जारी रख रही है। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ का मामला। एक बदमाश हुआ जख्मी। 3 मौके से फरार हो चुके हैं। तलाश जारी। कब्जे से कार, तमंचा, कारतूस बरामद किया गया। सीतापुर में दबंगों ने एक बार फिर से हमला बोला है। पूरे परिवार को जमकर पीटा। गर्भवती महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पीड़ितों ने दर्ज करवाई एफआईआर। आंध्र प्रदेश के चित्तूर इंजीनियरिंग कॉलेज में एक बार फिर से हादसा। 4 दिन बाद फिर एक छात्र ने आत्महत्या की। 3री मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। यूपी के रायबरेली में 2 दुकानदारों के बीच में जमकर मारपीट। मामूली बात को लेकर पहले से चल रहा था विवाद। वीडियो वायरल होने के बाद में पुलिस ने जांच पड़ताल के आदेश जारी किए। यूपी के मैनपुरी में रील के लिए युवक ने फायरिंग कर दी। इंटरनेट पर वायरल हुआ ये वीडियो। मामले की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस की टीम। यूपी के महाराजगंज में मोबाइल चोरी के आरोप में नाबालिग को पेड़ से लटकाया गया है और पीड़ित की मां ने चोरी के आरोप को झूठा करार दिया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ देखी गई है। गोलीबारी में एक बदमाश बुरी तरीके से जख्मी हुआ है। आरोपी के पास से अवैध हथियार सहित कई ऐसी चीजें बरामद की गई। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों का आमना सामना भी हुआ है। बावरिया गैंग का सदस्य संतराम जख्मी हुआ। यूपी के उन्नाव में पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से 20 लाख के जेवरात और लाखों रुपए की नकदी बरामद की गई। यूपी के कुशीनगर में आंख में मिर्ची डालकर सराफा व्यापारी से 5 लाख के आभूषण की लूट को अंजाम दिया गया। बाइक सवार 3 लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। एमपी के दमोह में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का मामला। हिंदू संगठन के लोगों ने लगाया लव जिहाद का बड़ा आरोप। आरोपी फरार हो चुका है। यूपी के हापुड़ से हत्या का मामला आया सामने। किठोर रोड पर चाकू घोंपकर युवक की हत्या। वारदात को अंजाम देने के बाद में आरोपी फरार हो गए। यूपी के हापुड़ में कंप्यूटर ऑपरेटर पर 5 अज्ञात हमलावरों ने हमला बोल दिया है। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस की टीम। दिल्ली में फेक करेंसी बनाने वाले गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने करीब 3 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं यूपी के शाहजहांपुर में नकली नोट का मामला। दिल्ली पुलिस की छापेमारी से मचा हड़कंप। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी के बलिया में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। एक पिकअप से 270 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब को जब्त किया गया। पिकअप चालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने 4 करोड़ की कप सिरप बरामद की है। चूने की बोरियों में छिपाकर यूपी दिल्ली के रास्ते जा रही थी बांग्लादेश। 8 लोग गिरफ्तार हुए। सोनभद्र पुलिस के इनपुट पर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की है। गिरफ्तार हुए लोगों के पास से 20 लाख रुपए कैश समेत कई फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए। आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस की टीम। वहीं यूपी के शाहजहांपुर से हॉरर किलिंग का मामला सामने आ चुका है, जहां प्रेम प्रसंग से नाराज पिता ने डंडे से पीट कर नाबालिग बेटी को मौत के घाट उतार दिया है।
यूपी के मुजफ्फरनगर में एक युवक ने विधवा महिला से कई बार दुष्कर्म किया है। इंस्टाग्राम पर समीर शर्मा बनकर उससे दोस्ती की थी। यूपी के हापुड़ में अज्ञात लोगों ने युवक को जमकर पीटा। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। मामले की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस की टीम। यूपी के बदायूं में शादी के बाद भी बेटी को परेशान कर रहा था मनचला। परिवार हुआ आग बबूला। मनचले को जमकर पीटा गया। यूपी के सीतापुर में किसान सम्मान निधि के पैसों के बंटवारे को रिश्तों का कत्ल। नाराज हुए चाचा ने भतीजे पर बाके से वार कर दिया है। जख्मी भतीजे की इलाज के दौरान जान चली गई। हरियाणा के रेवाड़ी में एक होटल में फांसी के फंदे से लड़की मिली है और बीएससी मैथ फाइनल ईयर की छात्रा बताई गई। राजस्थान की झुंझुनू की बताई जा रही है लड़की। यूपी के जौनपुर में नोटिस के बाद भी खुलेआम चल रहा दीर्घायु अस्पताल। सीज करने के बाद भी अस्पताल प्रशासन ने मनमानी की है। एमपी के छतरपुर में जिला अस्पताल बना जंग का अखाड़ा। दो पक्ष में जमकर हुई मारपीट। मौके पर तमाशबीन बनने रहे लोग और स्टाफ भी। एमपी के बड़वानी में महिला ने एक साथ 3 बेटियों को जन्म दिया है। परिवार में छाया खुशी का माहौल। मां और तीनों बच्चियां पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। अयोध्या में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर सरयू नदी पर उमड़ा आस्था का सैलाब। भक्तों ने लगाई सरयू में डुबकी। पन्ना टाइगर रिजर्व में आकर्षण का केंद्र बने बाघिन के शावक पेड़ पर शावकों के खेलने का वीडियो आया सामने। सैलानियों ने खूबसूरत पलों को कैमरे में कैद किया। यूपी के रायबरेली में सीआर ने मचाया तांडव। सीआर के हमले से 3 लोग जख्मी हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। इलाके में दहशत का माहौल। अफगानिस्तान की मजार शरीफ में मौजूद ऐतिहासिक नीली मस्जिद भूकंप से क्षतिग्रस्त हो गई है। 6.3 तीव्रता का आया भूकंप। मंगलवार दोपहर तक मृतकों की संख्या 27 तक पहुंच चुकी है। ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी वॉर ईस्ट पैसिफिक में ड्रग तस्करों की बोट पर काइनेटिक स्ट्राइक की गई है। 2 ड्रग तस्करों की मौत हो गई। वहीं बोस्निया के तूजना में बड़ा हादसा। रिटायर बोर्डिंग हाउस में लगी भीषण आग। कई लोगों की मौत हुई। राहत बचाव कार्य जारी है। अमेरिका के बॉस्टन में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में धमाका। 2 युवकों ने खाली बिल्डिंग में आतिशबाजी की थी। पुलिस ने गिरफ्तार किया। पेरू की लीमा में ट्रांसपोर्ट वर्कर्स की हड़ताल। राष्ट्रपति जेरी बोले जबरदस्ती वसूली खत्म करना हमारी प्राथमिकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नासा के अधिकारी सीन डफी की तारीफ की। कहा सीन डफी ने राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन के अंतरिम प्रशासक के रूप में सराहनीय कार्य किया है। वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मंगलवार को एकता दिवस के अवसर पर बांटे राजकीय पुरस्कार। रेड स्क्वायर स्मारक पर पुष्प भी अर्पित कर दिए गए। तजाई न्याय में पिछले हफ्ते चुनाव के दौरान हुए हत्यारों को लेकर तनाव का माहौल है। विपक्षी पार्टियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों ने शवों को ठिकाने लगाने की बात कही। फ्रांस के 2 नागरिकों को 3 साल बाद ईरान की जेल से रिहा किया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने जानकारी दी है। तेहरान में मौजूद फ्रांसीसी दूतावास लाए गए दोनों नागरिक। वहीं बढ़ते हैं आगे। अमेरिका के बॉस्टन में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की खाली इमारत में पटाखे फोड़ने के आरोप में एक्शन। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वॉशिंगटन के रीगन एयरपोर्ट पर संभावित खतरे की वजह से कुछ समय के लिए रोकी गई उड़ानें। बम की धमकी मिली थी। भुखमरी की कगार पर गाजा। लोगों तक पहुंचाई जा रही राहत सामग्री की रफ्तार बेहद धीमी है। यूएन बोला हालात बहुत खराब। सीजफायर के बाद में इजराइल को मिला बंधक का शव। रेड क्रॉस ने सौंपी ताबूतें। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसकी पुष्टि की है। चीन में दमकल विभाग के लिए रोबोट ट्रक्स की एंट्री। आग में घुसकर लाइव वीडियो और टॉक्सिक डेटा भेजेंगे रोबोट ट्रक्स। जापान में सागर में तैरता दिखाई दिया जंगली सुअर। सासेबो पोर्ट पर पेट्रोल वेसल में सुरक्षा की जांच। अमेरिकी यूट्यूबर मिशेल हैरी ने दोहराया टॉम क्रूज का खतरनाक स्टंट। 600 मीटर की ऊंचाई पर C-130 विमान के दरवाजे से लटकती आई नजर।